हेलो एवरीवन, दिस इज सुमित कुमार और आज हमारे साथ हैं उमरेश, जिनका IIEST शिवपुर में PhD प्रोग्राम में सिलेक्शन हुआ है। और ये हमारे रेगुलर बैच के स्टूडेंट रहे हैं। और इनका बहुत स्ट्रगल रहा है, बहुत मतलब बहुत। इन्होंने जस्ट अभी तक मतलब यही बताएंगे सब कुछ अपना बैकग्राउंड के बारे में, कहाँ से कैसे क्या पढ़ाई रहा और कैसी चीज़ें हुई। ये वीडियो शायद उन सारे स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प करेगा जो बहुत ही स्ट्रगल कर रहे हैं। स्ट्रगल मतलब दो टाइप का स्ट्रगल होता है। एक स्ट्रगल वो होता है कि आपके अंदर पोटेंशियल है और थोड़ा फाइनेंशियली भी आप ठीक हैं तो ठीक है। एक होता है वो कि आपके अंदर पोटेंशियल है बट फाइनेंशियली आप बहुत स्ट्रांग नहीं होते। तो मेरे ख्याल से ये सेकंड कैटेगरी में है। तो ये बताएंगे ऐसा क्या इनका जर्नी रहा। तो पहला तो कुमरे, आपको कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दिस थैंक यू। वेरी थैंक यू। गुड सक्सेस। हाँ, बताइए थैंक यू कहाँ सर। हुआ आपका सिलेक्शन और कैसे क्या है, बताइए। सर मेरा सिलेक्शन सर IIEST सिद्धपुर, जो कि हावड़ा में है, वहाँ पे हम्म हुआ है। मेनली हम्म ये एक पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट है। हम्म तो सर फर्स्ट ये बंगाल इंजीनियरिंग कॉलेज था। हम्म उसके बाद आई थिंक 2014 में इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने अंडरटेक किया। उसके बाद इसका नाम चेंज हो गया और हम्म फिर IIEST सिद्धपुर रख दिया। हम्म। बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ से यहाँ पे MSc के लिए भी आए हैं और पिछले बार भी एक दो स्टूडेंट्स वहाँ PhD के लिए गए हैं। तो बहुत अच्छा और यस सर। बहुत बहुत बढ़िया। अब मेरे ख्याल से लगता है वहाँ कोई स्कॉलरशिप का आपको झमेला नहीं होगा। दे विल गिव यू जैसा नॉर्म्स है यस सर। सेंट्रल गवर्नमेंट। राइट। गुड। जी सर। मतलब वो फुल स्कॉलरशिप पे करेगा, फुल स्टाइपेंड पे दैट्स करेगा। ग्रेट। दैट्स ग्रेट। बहुत बढ़िया। जी तो चलो अपनी थोड़ी सी जर्नी को के बारे में बातचीत करते हैं। थोड़ी अपनी जर्नी के बारे में बताओ, आप कहाँ से हो, कैसे क्या पढ़ाई रहा। ये सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा बताइए कुमरेश। जी सर। मैं सर बर्धमान वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ। हम्म और सर मेरा स्कूलिंग रहा है मेरे गांव गांव से ही ऑलमोस्ट। हम्म और सर फिर BSc मैंने बर्धमान यूनिवर्सिटी के अंडर बर्धमान राज कॉलेज से किया है। और हम्म देन बीएससी सर पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी किया है। और पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी सर MSc 2019 में खत्म हो गया था। हम्म फिर सर लॉकडाउन गया। उसके बाद थोड़ा बहुत सर इधर उधर हुआ मेरा। हम्म फिर जाके इतना दिन बाद इसके पहले भी एक सिलेक्शन हुआ था, पर वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गया था फिनेंशियली। तो हम्म मैं नहीं कंटिन्यू कर पाया। उसके बाद हम्म। सर अभी नेक्स्ट अभी है मैंने, तो ये मेरा सर फर्स्ट सिलेक्शन। गुड, बहुत बढ़िया। तो आ, आप अपनी पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी से आपकी MSc रही है और वर्धमान यूनिवर्सिटी से आपने BSc करी है। ठीक। जी। तो कैसा रहा ये जर्नी आपका मैथ्स वाइज की, और फिर पौंडीचेरी से यहाँ पे आना, कैसा रहा ये जर्नी ट्रांजिशंस। और जो लॉकडाउन का आपने फेस के बारे में बातचीत करा, उस टाइम पे कैसा था आपका सिचुएशन, या कैसे थे आप मैथ्स को लेके, क्योंकि वो सिचुएशंस मेंटली लोगों के लिए, मैं क्या बोलूँ, मतलब हम लोग इस दौर में थे, नॉट गुड नॉट फेयर, है ना। तो बहुत लोगों के दिमाग में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जी चीजें चल रही थी उस टाइम पे। उस टाइम पे क्या फेस था और कैसे फिर आप इसे निकल गए, और फिर कैसे लगा कि हाँ मुझे पढ़ना चाहिए फिर से, उसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ सर। शुरू में BSc के शुरू में सर ये थोड़ा अलजेब्रा को लेके थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था। मतलब हम्म सही से समझ में नहीं आता। हम्म तो एक साल मैंने ड्रॉप कर दिया था वहाँ पे। हम्म मतलब मेरे को सच में कुछ समझ में नहीं आता था। तो हम्म मेरे एक टीचर था, उसने मेरे को बहुत हेल्प किया वो हम्म वो सब्जेक्ट में सर्वाइव करने के लिए। फिर BSc कंप्लीट करके देन पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी गया। हम्म देन MSc खत्म करने के बाद ऑलमोस्ट बाद में ही ये लॉकडाउन शुरू हो गया था। हम्म तब मैं ऑलमोस्ट घर पे चुपचाप बैठा था हम्म। और थोड़ा बहुत घर का काम कर रहा था। क्योंकि सर फिनेंशियली उतना मतलब जो स्ट्रांग भी है नहीं थे। सर। अम, हम्म। हाँ सर। फिर हम्म उस टाइम पे मैं ट्यूशन करता था एक्चुअली। पर हम्म लॉकडाउन जब हुआ हम्म तो अ, एकदम से मतलब फिनेंशियली थोड़ा वो क्या बोलते हैं सर,
मतलब हम्म। नहीं चल रहा था, तो घर हम्म। चला गया यहाँ से। हम्म। नियर बाई टाउन में रहता हूँ मैं, तो हम्म। वहां से मैं घर चला गया और फिर वहां पे बैठ गया, थोड़ा बहुत घर का काम करता था, बस इतना ही। मतलब ऑलमोस्ट ये स्टडी से पूरा डिटच हो गया एकदम से। जी। जी। फिर लॉकडाउन जब गया, तब फिर मैं ट्यूशन शुरू किया था, पर मेरे को ऐसा फील हुआ कि मतलब ऐसे नहीं चल सकता। कुछ फील हुआ, मतलब मेरे को कुछ आगे बढ़ना है, ऐसे मैं स्टॉप हो गया, मुझे ऐसा लग रहा है सब कुछ हम्म। बंद हो गया है जैसे लग रहा था। हम्म। तो फिर मैं मेरा दोस्त से अ, बात किया। उसके बाद उसने, वो आप ही के पास तब क्लास अटेंड कर रहा था, तो उसने बोला मेरे को। तो फिर मैं जून 2020 को आपके पास ज्वाइन किया। हम्म। देन जून सॉरी सितंबर 2020 को मेरा एलिस क्लियर हुआ था हम्म। कुछ। देन 2022। उसके बाद, 2022। यस सर, हम्म। हम्म। 2022 हाँ। नेट क्लियर हुआ। उसके हम्म। बाद सर फरवरी में, 23 फरवरी में सर प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हुआ था। हम्म। वहां से बोला कि अ, जैसे आपके पास एलएस है, तो हम्म। यहाँ से आप मतलब कुछ फिनेंशियली सपोर्ट आपको दिया नहीं जाएगा। तो फिर आपसे बात हुआ, ठीक है। आपने बोला था मेरे को कि तू ट्राई कर, तेरा हो जाएगा, हम्म। जेआरएफ वगैरह में हो जाएगा। तो फिर हम्म। मैंने उसके बाद कहीं नहीं अप्लाई किया। फिर नेट के एग्जाम दिया था। हम्म। पता नहीं एग्जाम, मतलब एग्जाम टाइम पे मैं बहुत क्या बोलते हैं उसको सर, जल्दी जल्दी में बहुत गलतियां करके आ गया। मतलब मैं ओवर 150 प्लस मार्क्स अटेंड किया था। हम्म। 150 प्लस मार्क्स अटेंड किया था, तो मैंने सोचा था ज्यादा से ज्यादा कितना रॉन्ग हो सकता है, 20 मार्क्स 25 मार्क्स, इससे ज्यादा नहीं होगा। इस बार हम्म। मेरा हो जाएगा डेफिनेटली। हम्म। तो देखा जब रिजल्ट आया, मैं हड़बड़ी में बहुत सारी गलतियां करके आ गया। मतलब मैं एक क्वेश्चन का आंसर एक निकाला हूँ, और हम्म। ऑप्शन कुछ और ही टिक मार के आ गया सर। उसके बाद बहुत बहुत गंदा बुरा। लगा, बहुत गंदा फीलिंग हुआ सर। फिर चुपचाप से कुछ दिन बैठा। उसके बाद सर आपका क्लास तब भी चल रहा था, तो आपने बोला तू क्लास करते रहे बस। फिर क्लास मैंने किया, और उसके बाद ये सर ये दिसंबर में, वो जून में था सर, ये दिसंबर में मैं जाके एक एक करके जहाँ पे मैं एलिजिबल हूँ वहाँ पे मैं एक एक करके, ज्यादा ऑप्शंस मेरे को नहीं मिला क्योंकि मेरे पास सिर्फ एलएस ही था। मेरा गेट क्वालिफाई नहीं है, मेरा हम्म। जेआरएफ नहीं है। हम्म। मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा जाता था, मतलब हम्म। इसके पहले सर ये मेरा आई थिंक फोर्थ इंटरव्यू है। हम्म। फर्स्ट इंटरव्यू मेरा क्रैक हुआ था, वो प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी में। हम्म। सेकंड इंटरव्यू सर विश्व भारती में था, वो तो पूरा सर प्रोसीडियर ही पूरा कैंसिल कर दिया था। आपको हम्म। मैंने इन्फॉर्म किया था कि मेरा हम्म। इंटरव्यू अच्छा गया, पर इन लोगों ने पूरा प्रोसीडियर खत्म कर दिया। मतलब फिर से दोबारा उन लोगों ने बोला कि रिटेन दो, जिन लोगों का जेआरएफ नहीं है उन लोगों को रिटर्न देना पड़ेगा, वो डायरेक्ट इंटरव्यू में नहीं जा सकता। पर हम्म। इंटरव्यू अच्छा गया था। इस बार भी मैंने अप्लाई किया दोबारा, पर डेट कोलैब कर गया। हम्म। आई थिंक आईएसएम धनबाद के साथ डेट कोलैब कर गया था। तो मैं हम्म। वो, मेरे को गंदा लगा था लास्ट टाइम, क्योंकि अटेंड करके आया, फिर दोबारा बोल रहा है कि फिर से इंटरव्यू दो ये वगैरह। हम्म। 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 ठीक है, हम्म। फिर तो ठीक है, मैं सोचा मैं नहीं जाता। ये आईएसएम धनबाद में अटेंड करता हूँ, देखता हूँ। आईएसएम धनबाद में उतना अच्छा नहीं गया, पता नहीं क्यों। वो इंटरव्यू रूम के बाहर आने के बाद मेरे को, मतलब मैं सोचा थोड़ा वो आंसर बन गया। मेरे को एक क्वेश्चन बार बार पूछ रहे थे, उसका मैं आंसर नहीं दे पा रहा था। मतलब हिंट्स दे रहे थे, पर वो दिमाग में तब क्यों नहीं स्ट्राइक किया नहीं पता सर। जब इंटरव्यू रूम के बाहर आया, इमीडिएट वो मतलब आंसर हो गया, ठीक है। मतलब क्वेश्चन बन गया। फिर फिफ्थ फिफ्थ को यहाँ का इंटरव्यू था, और एक इंटरव्यू मैंने अटेम्प्ट किया था, वो तेजपुर यूनिवर्सिटी का था, वो हम्म। अच्छा गया था। हम्म।
मतलब वो इंटरव्यू देने के बाद मेरे को बहुत सेटिस्फेक्शन मिला था, हम्म। क्योंकि वो बहुत बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहे थे, बहुत हम्म। सारे क्वेश्चन पूछ रहे थे, मतलब ऑलमोस्ट आधा घंटा 40 मिनट्स तक इंटरव्यूज चला। हम्म। बहुत क्वेश्चंस पूछ रहे थे, मैं बोला कि मैं लीनियर अलजेब्रा के ऊपर देना चाहता हूँ, वो बोला लीनियर अलजेब्रा छोड़ दे तू, दूसरा कुछ टॉपिक बोल। फिर मैंने बोला क्या देना है, ग्रुप थ्योरी, वो बोला ग्रुप थ्योरी भी नहीं, नहीं अरे वहां से भी नहीं क्वेश्चन करेंगे, कुछ बोल। फिर मैंने बोला एनालिसिस सर, फिर जाके बोला कॉम्प्लेक्स और रियल, मैंने बोला रियल देखते हैं, बोला कॉम्प्लेक्स से क्वेश्चन कर सकते हैं, मैंने बोला कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर रियल से पूछा और इतना क्वेश्चंस पूछा मेरे को। फिर जाके उन लोगों ने मेरे को बोला तेरा तो जेआरएफ हो जाना चाहिए था, क्यों हम्म। नहीं हुआ, तू एग्जाम हॉल में क्या करता है बैठ के। तेरे को इतना क्वेश्चन किया, ठीक है सब नहीं बनते, पर हिंट्स जब मिला मैं तेरे को, तू कर दिया, पर क्या होता है मतलब मेरे को भी नहीं पता सर क्या हो जाता है, लास्ट टाइम इतना आंसर किया, इतना गलतियां निकल गया। ऐसा ही है सर। वाह, बहुत क्या बोलूं, तुम्हारा स्ट्रगलिंग वाला फेज रहा है। और जो एग्जाम वाला आपने बात बताया, एक तो थोड़ा सा पहले ही कुछ प्लान करके जाते हो ना कि इतना कर देंगे उतना कर देंगे, और वो प्लान जब उसके अनुसार जाते हो तो बहुत सारी गलतियां भी हो जाती हैं। उसमें तो हो जाता है, कोई बात नहीं, एक लाइफ का लेसन है, ये चलता रहेगा, इसको आप स्टॉप नहीं कर सकते। बस ये ध्यान रखना है कि रिपीट नहीं होनी चाहिए, है ना, रिपीट नहीं होनी चाहिए सारी गलतियां। गलती से सीखना है, गलती आगे होंगी, बट यू शुड नॉट, मतलब रिपीट द थिंग्स, राइट। बट एनीवे, तो फाइनली जी ये आईएएसटी का शिवपुर का आपका रिजल्ट आया, तो कैसा फील आया? हाउ वाज द फील? सर ठीक था, मतलब ठीक था, इतना कुछ होने के बाद बहुत ज्यादा कुछ फीलिंग्स नहीं हुआ, इतना ही हम्म। बोल सकते हैं सर। हम्म। मतलब बहुत अच्छा लगा, बहुत, ऐसा कुछ नहीं है, बट ठीक है हो गया, बहुत दिन से ट्राई कर रहा था, चलो जाके आज हो गया। और गुड। ऐसे मतलब ये फिनेंशियली सपोर्ट का भी बहुत जरूरत था मेरे बच्चों में सर। हाँ हाँ, बहुत जरूरी, मुझे भी चीज का फील था। बट क्यों क्यों ऐसा लगता है आपको कि अ, अ, मतलब जो कहीं पे भी कोर्स वो पार्ट जरूरी है, लेकिन जब आप इंटरव्यू दे रहे थे तो जैसे आईएसएम धनबाद का आपने जिक्र करा, ऐसा क्या हो जा रहा था आपके साथ कि आप आंसर नहीं दे पा रहे थे? दिमाग में कहीं ना कहीं कुछ आपके बैक में कुछ प्रॉब्लम्स पहले का चल रहा था, का पर्सनल प्रॉब्लम, कि होगा नहीं होगा? या होता है ना कभी, आप इंटरव्यू में, आप रूम में होते हो, दिमाग कहीं और होता है, वो बहुत सारी प्रॉब्लम से घिरा होता है। एंड दिस आई कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल बिकॉज वी हैव गॉन थ्रू सच सिचुएशंस। तो क्या था वहाँ, क्या चल रहा था आपके दिमाग में? एक ही चीज चलता था सर, अगर नहीं हुआ, एज हो गया है मेरा 28 ईयर्स, इसके बाद मैं क्या करूंगा, शायद एक क्वेश्चन आंसर ना देने से मेरा सिलेक्शन ना हो पाए, ऐसा कुछ। मेरे को शायद हर एक क्वेश्चन का परफेक्टली आंसर देना है, मतलब इतना ही चलता था मेरे वही दिमाग में। प्रेशर। और जब अंदर घुसता था इंटरव्यू रूम के अंदर सर, तो दिमाग पूरा मतलब ब्लैंक हो जाता था एकदम से, लाइक लाइक हम्म। मेरे को कुछ आता ही नहीं है ऐसा फील होता था। इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, इतने क्वालिफाइड लोग बैठे हुए हैं, ठीक है मैं इतना दिन से ट्राई कर रहा हूँ, शायद मेरे से हो पाएगा क्या, इतना ही मतलब ऐसा ही चलता रहा है। या आई अंडरस्टैंड वेरी वेल। चलो, फाइनली, फाइनली क्या, अच्छे अच्छे जगह हुआ है आपका, और बहुत ही अच्छा हुआ है, बहुत ही अच्छा हुआ है। एंड ये एक्चुअली कुमरे, बहुत लोगों का प्रॉब्लम है। खासकर ये जो आपका एज जो है ना, जो एज आपका 28, 29, 30, ये एज में आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी देखोगे तो लगभग लोग सेटल्ड रहते हैं। सेटल्ड इन द सेंस, इधर उनका 2 साल पीएचडी में हो गया है, या 3 साल पीएचडी में हो गया है, या कुछ और कोई स्ट्रीम में वो चले गए। और जब अपन लोग उसको देखते हैं तो बड़ा गलत भी आता है। पेरेंट्स भी कभी कभी कंपेयर कर देते हैं कि यार ये तुमसे जूनियर था, देखो इसका हो गया।
या ये तुमसे आसपास में ही था, देखो इसका ये हो रहा है, ये इतना कमा रहा है, इसने ये कर दिया, घर में घर बना लिया, घर में ये हो गया वो हो गया, मतलब बहुत सारी चीजें। और वो चीजें भी जब आती हैं, एक तो मैथ जी का अलग सा इशू है, और साथ साथ ये चीजें जब आती हैं, तो मेरे ख्याल से जो लड़कों में, जो घर में जो बड़ा लड़का होता है या जो भी होता है, आई थिंक उसको बहुत कुछ झेलना पड़ता है, बहुत कुछ सोचना पड़ता है। एंड वो शायद दूसरा नहीं फील कर सकता, जो सिचुएशन से गुजरता है उसी को पता चलता है कि वो क्या प्रेशर में है, नहीं है। बट आई एम बहुत हैप्पी कि आप चीजों को बड़ा अच्छे से मोल्ड किए। एक टाइम था जब आप छोड़ना चाह रहे थे, आपका एक कॉल आया था, शायद ज्यादा दिन का बातचीत नहीं है, बट अब मेरे पास हम्म भी, अब क्या बोलूं मैं, जवाब ही नहीं रहता है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं, अब उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है मुझे पता है, लेकिन अब आदमी बोला है कि नहीं मैथ ही मैं नहीं करूंगा, मैं छोड़ रहा हूँ सर। मैं बोला कि भैया अब तुम इतना नजदीक आ चुके हो, अब तुम छोड़ के जाओगे फिर बहुत पछताओगे लाइफ में। सिक्स स्टार्टिंग फेज होता कि करना नहीं करना तो ठीक, चलो ठीक है, मिल बैठ के कुछ डिस्कस कर लिया। अब सिचुएशन ऐसा है कि आपने इसको 2-3 साल दे दिया है और मुझे पता है कि आप वहां पहुंच गए हो, बस थोड़ा सा पेशेंस। वो थोड़ा सा पेशेंस लोगों में थोड़ा मिस हो जाता है, जिसकी वजह से वो फिर लाइफ टाइम रिग्रेट करते हैं। बट आपने वो पेशेंस को बना के रखा, आप यहाँ तक पहुंचे, इसके लिए बहुत बहुत आपको थैंक यू बोलूंगा कि आप मैथ में रहे। और इतना जरूर है आपका बहुत अच्छे मैथमेटिशियन आप बनेंगे। सर एक बात सर, वो एग्जाम खत्म होने के, वो रिजल्ट आने के बाद आपको कॉल करा हम्म। और बोला था सर मेरे से और नहीं पड़ेगा, मैं छोड़ देता हूँ ये सर। आपने ही हम्म। बोला था सर, और थोड़ा सा पेशेंस बना के रख सर। अगर हम्म। वो दिन आप वो नहीं बोलते, अगर आप बोल देते कि ठीक है चल छोड़ दे, हम्म। शायद नहीं नहीं नहीं, होता था, बहुत लोग मतलब बहुत लोग। अधूरा छोड़ना पड़ता हम्म। एकदम से। नहीं नहीं, बहुत लोग हैं ऐसे, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट, क्या 99% लोग स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको मैं बोल देता हूँ तो फिर वही करते हैं वो। फिर मुझे भी थोड़ा वर्डिंग ध्यान से यूज करना पड़ता है जब चीजें बहुत सीरियस होती हैं, तो जब चीजें बहुत सीरियस होती हैं तो आई शुड, मुझे उनके प्लेस पे रखना पड़ता है। एंड देन, बट एनीवे आप उस चीज में हैं तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब हो गया, अब हो गया जो था, भगवान ने जो परीक्षा लिया वो हो गया। अब दूसरा परीक्षा स्टार्ट होगा, अब दूसरे लेवल में आप जाएंगे, वहां अलग टाइप का स्ट्रगल होगा, पेपर पब्लिकेशन, वो आप उसमें पीएचडी कर लोगे बहुत अच्छे से, मुझे उम्मीद है। यहाँ का कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस पढ़ाई का, कैसे आपका कौन दोस्त था जो है रिकमेंड किया आपको, और फिर कैसा रहा यहाँ का एक्सपीरियंस आपका? यस। सर मुकिल ने मेरे को रिकमेंड किया था, आपके बारे में बोला था सर। वो अभी आइजर आइजर कोलकाता में पीएचडी कर रहा है, मेरा पौंडीचेरी हाँ, का रूममेट था वो। रूममेट ना। और दोनों में यस बहुत सर। सिमिलैरिटी है, दोनों एकदम बढ़िया बढ़िया, देख के बच्चे लोग डर जाएंगे दोनों को देख के, मतलब। और हम खुद का दोनों शायद को बाहर आईटी, बुला करके वहाँ पे। जबकि दोनों अपोजिट है, एक बंगाल से एक तमिलनाडु से। जी सर, पर अभी वहां पे भी मैं गया था, अभी वो यहाँ पे आ गया है। हाँ बहुत बढ़िया, और आस ही पास हैं आप लोग, बहुत ज्यादा दूर भी नहीं है एकदम, वीकेंड्स में मिल भी सकते हैं आराम से, और हमसे। बढ़िया से डिस्कशन हो सकता है मैथमेटिक्स का। बहुत अच्छा स्टूडेंट्स, उसका आईआईटी कानपुर में भी हुआ था, और भी जगह तोड़ था, लेकिन वो जी खुद नहीं गया, वो खुद ही नहीं गया, बोले सर हो गया जो मुझे चाहिए था। ही वॉज वेरी स्पेसिफिक, मुझे इस प्रोफेसर के अंदर काम करना है, मतलब इंस्टीट्यूट भी नहीं, प्रोफेसर इज वेरी मच स्पेसिफिक कि मुझे इसी प्रोफेसर के अंदर काम करना है। तो फिर वहाँ गेम ही खत्म हो जाता है, फिर वहाँ गेम ही खत्म हो जाता है। तो जब स्टूडेंट्स के अंदर इस टाइप की चीजें आ जाती है कि मुझे इसी के अंदर काम करना, ये करियर उसको मिल जाता है। फिर जब वो इतना शार्प रहता है कि मुझे करना क्या है लाइफ में, ये जब क्लियर है तो फिर दिक्कत नहीं है। तो वो आपका स्टूडेंट्स, आपका दोस्त का वो ब्यूटी था। एनीवे, यहाँ पर कैसा रहा, उसने जैसा आपको बताया वो यहाँ चीज मिला आपको, नहीं मिला, कैसा रहा? मतलब आप जब तक क्लास नहीं अटेंड करोगे, आपको यहाँ का मतलब पढ़ाई का एनवायरनमेंट आपको नहीं पता होगा। और बाद में जाके आपको पता चलेगा कि सैम ने आपको क्या क्या मतलब पढ़ाया है। वो चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे नेट हो, गेट हो, आईएसआई हो, मतलब और एक चीज सर, एक ही बार मैंने सर वो टीआईएफआर का एग्जाम लिखा था। वहां पे जो ट्रू फॉल्स का सेक्शन था, आई थिंक 20 क्वेश्चंस आता है। तो वहां से मतलब ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस आपने करवा दिए थे कि ये ट्रू है ये फॉल्स है। तो मैंने बस देख के उसको बस टिक मार के आ गया था, ऐसा टाइप का सर।
मतलब मोस्टली चीजें यहाँ पे हो जाता है एकदम से। बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है, जो बाद में जाके इंटरव्यूज में भी, मतलब सर आपने कितनी बार मेरे को मतलब पूछा है, मेरे को याद है, जॉन स्लेमा बता, स्टेटमेंट बता तो लास्ट टाइम यहीं पे मेरे को जॉन स्लीमा पूछा था। हम्म। याद कर। अच्छा। अच्छा, ये जॉन सिनेमा बताइए। हाँ, स्टेटमेंट बोल, वाह। ऐसे मतलब जब गुड। तक आप क्लास नहीं अटेंड करते आपको नहीं पता चलेगा कि मतलब यहाँ पे पढ़ाई कैसे चलता है, कौन सा लेवल पे पढ़ाई चलता है। कोई भी एग्जाम हो, आप इजीली उसको क्रैक कर सकते हो। मेरे से नहीं हुआ सर, वो मेरा ड्रॉबैक था मतलब। अरे ना 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 ना। मैं पर ना 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 ना, बहुत बहुत कुछ किया है होता तुमने। है, बहुत कुछ बहुत सीखने के लिए मिलता है, बहुत कुछ। बहुत तुमने करा है, ये तुम्हारा बड़प्पन है, तुम्हारा पेशेंस। मैं क्या बोलूं, बहुत तुम्हारी बैच के बहुत सारे स्टूडेंट थे जिन्होंने बीच में आके छोड़ दिया। उसमें से कुछ गर्ल्स थी, उनका चलो होता है, उनका इशू समझ में भी आता है, मैरिज है, ये वो है। बट एक बॉय के लिए, एक लड़के के लिए तो मतलब हो जाता है कि भैया तुम्हें भी परिवार संभालना है, सब कुछ देखना है, मतलब सब कुछ देखना है, वहां नो क्वेश्चन कि कैसे होगा नहीं होगा, तुम्हें करना है। मतलब कहा जाता है ना, बेगर्स कांट बी चूजर्स। तो वहां चूज चूज करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, आप ही को करना है। घर में ये आना चाहिए तो आना चाहिए, फेस्टिवल है तो ये आना चाहिए। तो वो सिचुएशन से आप गुजरे हो तो आई अंडरस्टैंड। तो बट एनीवे, अब सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो रहा है। इसको ऐसे ही मेंटेन करना है और आगे बढ़ते रहना है, इसलिए है कि नहीं, राइट? तो जो स्टूडेंट्स तुम्हारे स्टेज पर हैं, इस टाइप की सिचुएशन से गुजरते हैं, बहुत हार का सामना कर रहे हैं, चाहे वो पीएचडी का एग्जाम हो, नेट हो, मैथ में बहुत क्यूरोसिटी है, एज भी लगभग खत्म होने वाला है, तो उनके लिए क्या आपका मैसेज सर मतलब लगे रहना है, बस इतना ही। बहुत कुछ हो सकता है सबके लिए, शायद इतना इजी नहीं रहेगा। मतलब स्ट्रगल थोड़ा बहुत सबको ही करना पड़ता है, किसी के लिए कुछ ज्यादा, किसी के लिए कुछ कम। बस उसके लिए मतलब बीच में छोड़ के नहीं जाना है, बस उसको आगे लेके जाना है। मतलब आप पूरा एफर्ट दो, ताकि आपको बाद में ना लगे कि मैंने क्यों छोड़ दिया, और थोड़ा सा एफर्ट देता तो हो सकता था मेरे को। ऐसा सिचुएशन आप खुद मत बनाओ आपके लिए। मतलब ऐसा सोच आपके अंदर नहीं आ पाए कि ठीक है मैंने ट्राई किया था, मेरा लेवल बेस्ट मैंने ट्राई किया था, फिर ठीक है। सब सब कुछ नहीं होता है शायद, पॉसिबल नहीं है। पर ऐसा आपको ना लगे कि और थोड़ा सा ट्राई करने पे हो जाता था, मैंने छोड़ दिया, मैंने गलती किया, ऐसा नहीं करना है। ये फीलिंग्स अपने अंदर नहीं आने देना है। उसके लिए जो करना है वो है? करना है। गुड। 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 चलो कमरेश, बहुत बहुत तुम्हारा क्या बोलूं मैं, मतलब मैथ्स में तुम हो, इसके लिए मैं थैंक्स बोलता हूँ। और खूब आगे तुम बढ़ो, बहुत अच्छा करो। हम लोग हैं ही साथ में, आपके दोस्त लोग भी हैं, एकदम सब कुछ। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपने साथ हो, अगर आप अपने साथ, आपको रोकने वाला एक ही इंसान है, वो आप खुद। तो बस अपने आप पे पूरा बिलीव रखना है, आगे बढ़ते जाना है, सही। दिक्कत होगा मैथमेटिकली, हम लोग हैं, ठीक है, उसका टेंशन नहीं, अभी भी आगे भी। खूब खुश रहिए, खूब आगे बढ़िए। बाकी जो वीडियो स्टूडेंट देख रहे हैं, वो लोग भी इनसे सीखिए, हिम्मत मत हारिए। कोई दिक्कत हो, आप कांटेक्ट कीजिए नोबल फोरम 05 पे। मिलते हैं कुमरेश, ओके, टेक केयर, बाय। थैंक यू सर। बाय।